हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त अंजू राजपूत। आप सभी लोग हैं ज्ञान से रोचक जानकारी चैनल पे। आज हम आपको छठ माता की बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। ये कथा छठ माता की पूजा में कही जाती है, पूजा के वक्त। तो चलिए कथा सुनिए और आनंद लीजिए दोस्तों। एक नगर में सास और बहू रहा करती थी। तो सास और बहू में अच्छी नहीं बनती थी। सास बहुत तेज स्वभाव की थी और बहू अपनी सास से बहुत ज़्यादा डरती थी। बहू का अगर किसी भी चीज़ का खाने का मन करता था तो बहू नहीं खाती थी अपनी सास के डर से, ना ही वो बनाती थी। और बहुत ज़्यादा हम हर वक्त डरी डरी सी रहती थी अपनी सास से। एक दिन की बात है कि सास का बुलावा आया छठ माता की पूजा के लिए पड़ोस से। तो सास छठ माता की पूजा में जाने की तैयारी कर रही थी। उधर बहू ने सोचा कि जब अम्मा छठ माता की पूजा में जाएंगी तो मैं अपने लिए दूध बरिया बनाऊंगी और खाऊंगी। उसको दूध बरिया बहुत पसंद थी बहू को। तो वो यही विचार करने लगी कि जब अम्मा पूजा में चली जाएंगी तो हम दूध बरिया बनाकर खाएंगे। और यही हुआ कि सास पूजा में चली जाती है तो बहू जल्दी जल्दी से अपना दूध चढ़ाती है चूल्हे पर और आटे की छोटी छोटी सी गोली बना बना के वो दूध में डाल देती है और चीनी भी डाल देती है। वो सोचती है जब तक अम्मा आएंगी तब तक हम इसको पका के खा लेंगे। लेकिन दोस्तों, छठ माता की पूजा में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसकी सास बहुत जल्दी गई और बहुत जल्दी वापस आ गई और कुंडा खटखटाने लगी। जब वो दरवाजे का कुंडा खटखटा रही थी तो बहुत बहुत तेज से डर गई और अपने मन में घबराने लगी कि आज तो सास मेरी मुझको मार डालेगी। और ये अभी अभी पूजा में गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई वापस। ये सोचकर वह बहुत ज़्यादा डरने लगी और अंदर अंदर रोने लगी। छठ माता को याद करने लगी, कहने लगी, हे माता रानी, आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। अब मेरी सास आ गई है, बहुत ही क्रोध स्वभाव की है। सास की क्रोध से मुझे आप ही बचा सकती हैं। हे मैया रानी, मेरी रक्षा करो। और जल्दी जल्दी से उसने चूल्हे के ऊपर से कढ़ाई उतार के नीचे रख दी और उसके ऊपर से एक बड़ा बर्तन बंद कर दिया और दरवाज़ा खोले। तो सास बोली कि तुमको दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? तो बहू ने कहा, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं थोड़ा काम कर रही थी इसलिए थोड़ा देर हो गई। लेकिन सास बहुत ज़्यादा दिमागदार थी। वो कहने लगी, नहीं, तुम ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। ये सुनकर बहू बहुत ज़्यादा घबरा गई और कहने लगी हाथ जोड़कर कि अम्मा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। तुम जब पूजा में गई थी तो मेरा मन हो रहा था दूध बरिया खाने का। मैंने सोचा कि जब तक तुम पूजा से वापस आओगी तब तक मैं बना के खा लूँगी। बस यही मैं कर रही थी। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है। जो सज़ा देनी है आप मुझको दे दीजिए। मैंने तुमसे झूठ झूठ कहा था, तुमसे चोरी की, तुमसे चोरी करके मैंने दूध बरिया बनाई है। इतना कहकर वह रोने लगी। सास ने कहा, जो दूध बरिया बनाई है तुमने वो कहाँ गई? तो बहू ने कहा, उस बर्तन के नीचे बंद है। ये सुनकर सास ने जैसे ही बर्तन खोला और जो दूध बरिया थी वो सारी उसने पलट दी। और जब पलटी तो नीचे से खूब सारा धन दौलत सोना चांदी निकलने लगा। वो जितनी दूध बरिया उसने बहू ने बनाई थी वो सारी सोने चांदी में बदल गई। यह देखकर सास बड़ी आश्चर्य में पड़ गई और बहू से कहने लगी कि ये सब कैसे हुआ? तो बहू ने कहा, ये सब छठ माता की कृपा से हुआ है। छठ माता से मैंने प्रार्थना की थी कि मेरी रक्षा करना माता। तो मैया जी की कृपा से ये सारे जो हमने दूध बरिया बनाई थी, ये सारे बड़े जो हमारे थे आटे के, ये सारे पैसे में बदल गए हैं, सोने चांदी में बदल गए हैं। ये देखकर सास भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और छठ माता की जय जयकार करने लगी। सास बहू दोनों ही छठ माता की पूजा आराधना करने लगी और सास बहू दोनों अमीर हो गई दोस्तों। जैसे छठ माता ने सास बहू की झोली भर दी, बहू की मनोकामनाएं पूरी की, उसी तरह सबकी झोली भरती रहें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय हो छठ मैया की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।